अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ वक़ार रियाज़ आपको डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म में खुशामदीद। 27वीं तरमीम के बाद 28वीं तरमीम की बाज़गश्त है और कई लोगों का ये ख़्याल है कि 27वीं तरमीम से ध्यान हटाने के लिए 28वीं तरमीम की बात की जा रही है और उनमें से बहुत से लोग जो एक ग्रुप और जत्थे की शक्ल में जो है वो मनसूबा साज़ी के तहत, प्लानिंग के तहत रियासत पे हमलावर होते हैं। कवानीन का जो है वो धज्जियाँ बिखेरते हैं। 27वीं तरमीम का जो है वो उनको हाज़मा उनके लिए बहुत मुश्किल है। और ये वही लोग हैं जो अपने दौर में, अदवार में एक भरपूर जो है वो हर चीज़ को 52-52 कानून जो है ना वो ऑर्डिनेंस आधे-आधे घंटे में बगैर डिस्कशन के पास करवाते थे। अच्छा इनमें दर्द क्या है क्योंकि जो इनके मुतनाज़ जज थे, जो जज साहिबान थे जिन्होंने इस्तीफ़े भी दिए हैं और मज़ीद इस्तीफ़ों का जो है वो वो भी अंदिया है, इंकशाफ होगा, अब हुआ है। कि खबर है कि और मज़ीद इस्तीफ़े भी आएँगे, जिनमें एक टोला है जो खतूत का जो है फ़ॉलो करता है, जो खतूत वाली बादशाहत के सरबराह थे, वो जो आज जा चुके हैं इस्तीफ़ा देके, तो वो उनको बहुत फ़ॉलो करता है और वो एक टारगेट के तहत जो है वो रियासत के खिलाफ चलते हैं। और वही लोगों ने फैसला किया कि जत्थे की सूरत में सुप्रीम कोर्ट के तहत पार्लियामेंट में मतलब एहतजाज किया जाए और फिर चूँकि इन लोगों का एक भरम है, एक पूरा इम्तियाज़ है, इनका एक बैकग्राउंड है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, वो ये है कि एहतजाज की रियासत के खिलाफ और धरनों की सियासत, ये उनके लीडर का दिया हुआ उनको एक तरबियत है, ट्रेनिंग है, परवरिश है, तरीकाकार है और यही उनको तोहफ़ा है कि आपने जुडिशरी को नहीं चलने देना, आपने निज़ाम को नहीं चलने देना। क्यों? जब तक आप पावर में नहीं है, निज़ाम दुरुस्त नहीं चल रहा। अब 27वीं तरमीम के खिलाफ इनका जो एक प्रोपेगेंडा क्योंकि वॉश आउट हुआ पड़ा है, इनकी तरफ तवज्जो नहीं है और ये भी एक बड़ी रीज़न है कि नाज़िम हाकिम साहब का इनके साथ भी गिला है कि यार तुम लोग कहाँ पे हो? मैं अंदर वहाँ पे कीड़ों-मकोड़ों के साथ सेट हो चुका हूँ। वहाँ पे मेरे मामलात इतने सेट हो गए हैं, मुझे इतना ज़्यादा जो है वो आपने दीवार के साथ लगा दिया, अब तो मेरी डिस्कशन ही नहीं होती। तो थोड़ा-सा एक ववेला करना चाहिए आपको, एक प्रॉपर एक पूरा माहौल होना चाहिए। अब सर्दियाँ आ गई हैं, पहले तो चलो सड़कें गरम करनी थी, तो वो वैसे ही गरम बहुत ज़्यादा थी, वो गरम होते निकले ही नहीं। तो अब सड़कें तो ठंडी हैं, तो अब जाके गरम करें। तो ये एक वो तरीका है जो उन्होंने सोचा कि यार 27वीं तरमीम चूँकि जो एक मुतनाज़ जजेस हैं, जो कंट्रोवर्शियल हैं, जो एक पार्टी बाज़ हैं, जो एक अभी भी शायद कुछ एग्ज़िस्ट करते हों यकीनन करते होंगे खबर के मुताबिक या रिपोर्टेडली लोग कहते हैं, जो अवाम में एक उर्फ़ आम में एक ये जो पाया जाता है, ये मैं नहीं, लोगों के जज़्बात की बात कर रहा हूँ, अल्फ़ाज़ की, गली-मड़े में गली-मोहल्ले की बात है, थड़ों की बातें हैं, ये लोग कर रहे होते हैं, बच्चे-बच्चे को पता है कि जिस जज का नाम लें, वो पता चल जाता है, जी, ये तो फलाँ पार्टी का है। तो वो उनको उनका भी बहुत दुःख है कि जिन जजेस ने जनाब वो इस्तीफ़ा दे दिया था कि वो उनकी पार्टी के थे, अंदर उनके लिए एक हौसला होता था कि चलो इनके पास जा अब उनको पता था कि चूँकि फैसले ही इनके पास नहीं जाने, चूँकि केसेज़ का भी मामला जो है वो आईनी अदालत के पास चला जा चुका है, इख्तियार जा चुका है, तो इनके जितने भोंडे किरदार हैं अब मुझे एक बात बताएँ न्याज़ी महात्मा से भी याद आया, शेख हसीना वाजिद को सज़ाए मौत का हुक्म है और उम्र कैद की भी 2 मुकदमा में सज़ा आई और साबिक आईजी और साबिक वज़ीर दाखिला को भी जनाब वही सेम सज़ा है जो हसीना वाजिद को है। तो अगर मुझे बताएं कि रियासत के खिलाफ चलने पे, इंसानियत के खिलाफ जाके, इंसानियत सोच फैसलों पे अगर शेख वजीर आजम को सजाए मौत हो सकती है, कैपिटल पनिशमेंट हो सकती है, तो जनाब शेख हसीना वाजिद को अगर हो सकती है, तो न्याजी महात्मा को क्यों नहीं हो सकती? 9 मई वाले किरदार आप भूल गए कि उसका मास्टरमाइंड कौन है और उनका जिन्होंने साथ दिया वो भी आजाद क्यों फिर रहे हैं? उनके खिलाफ जो मुकदमा था वो इतनी कमजोर क्यों है? प्रोसिक्यूशन क्यों इतनी स्ट्रांग नहीं है? या अभी तक उनके ऊपर फैसले क्यों नहीं आ रहे? या अभी तक उनको वो जो जराइम है जो इनके जो भुलाने वाले नहीं है, जो इतना कांड किया हुआ है इन्होंने, जो पाकिस्तान के खिलाफ ये उभर के सामने आए, एक रियासत के खिलाफ फोर्स बन के वो जो है उमड़े हैं और उमड़ आए और जनाब वो इन्होंने सलाबी रेला लाना था जो इन्होंने क्या किया फौजी छोनियों पे कैंट पे हमला करके जनाब उस पे हमला करके जीएचक्यू गेट पे हमला करके इन्होंने जनाब अस्करी टावर जला के थाना शादमान जला के ये जो जो जिन्होंने जो है वो हमारी एयर बेसिस को जनाब टारगेट किया ये तो भारत का काम था ना यही 9 मई को किया वही 10 गए 11 मई को फिर हमने एग्जाम चुका कर दिया अब 9 मई वालों को अभी तक सजा तो नहीं हुई है असूलन असूलन उनका नंबर पहले आना चाहिए क्योंकि उनको एक मिसाल लेनी चाहिए यही वो अदालतें थी जिसकी 27वीं तरमीम की जरूरत थी क्योंकि यहाँ पे इंसाफ की जो है वो धज्जियां बिखेरी जा रही थी वो जुडिशरी जो है वो एक जनाब पेनाफ्लेक्स बना के और आपका एक उमड़ा हुआ है जनाब एक पार्टीबाज बन के और उमड़े हुए हैं जनाब वो एक बड़ा ही उनके अंदर जो है ना वो लोग वो भी थे जो रातों को 12 बजे अदालत में जा लेते थे कि हमारे पास पिटीशन तो आए जो खुद एक डिक्टेटर की सूबाई कबीना में शामिल होते हैं जिनकी वालदा जिनके बाइज्दाद जो है वो इनके साथ देते रहे हैं वो फिर जो है इनकी बातें करते हैं जब जनाब आपने पीसीओ के तहत हलफ लिए हैं जब आपने उठाए थे तब आप लोगों को याद नहीं आती हैं चीजें
जब आपके खिलाफ जो है वो कोई काम हो, जब आपके कांट आते हैं, वो प्रोमिनेंट होते हैं, एक्सपोज होते हैं, तब आपको आईन याद आ जाता है जनाब। तो जब आप हुकूमतों में, जब आप जुडिशरी की सीट पे बैठे होते हैं, तब आपको ये चीजें याद नहीं थी। जब आपका 4 साल का जो है वो स्याह तरीन दौर चल रहा था, जब कानून की धज्जियां बिखेरी जा रही थी, लोगों के साथ जुल्म हो रहा था, तब जुडिशरी नहीं जागी थी। तो जनाब ये उर्फ़े आम में आम दुनिया के सामने ये बात है, शेख हसीना वाजिद की हमारी अदालतों को मिसाल लेनी चाहिए। और 27वीं तरमीम हो चुकी है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन चुकी है, इसकी आपको दर्द क्यों है, इतनी तकलीफ क्यों है? अगर आपको बात तकलीफ जो है वो कहीं और जगह पे है, तो भाई वो डिजर्व करता है, वो कौम का हीरो है। उसने तो काम किया, उसने तो बात दी है और राह को फेल किया है। उस बंदे ने तो जनाब, वो एक इंडिविजुअल ने क्या, उस पूरी फौज ने नाकुच ने चबवाए हैं, जिसकी वजह से दर्द उठा हुआ है इंडियन भारतीय फौज को। देखे ना, वो बुखलाहट का शिकार है। अजीबो गरीब जो है बोगियां मारते हैं, अजीब अजीब बयान देते हैं, असला और खरीदने की ख्वाहिश है। और अगर साथ उनके जहाज गिराए हैं, जो कि ट्रंप साहब बार बार जो है वो बार बार बताते हैं, तो उसके बाद तो कोई हल नहीं ना रह जाता। अच्छा, इस दौरान जनाब उन्हीं फोर्सेस के बारे में बात करते हो, उन पे एतराज है आपको, उनकी वाइस चीफ ऑफ के यहाँ कमांड पे। तो इंडियन की जो है वो हमने जितनी हमने बत्तियां गुल की हैं, उनके जहाज चिड़ियों की तरह गिराए हैं, कागज के जहाज बना के जैसे गिराए हैं, जिस तरह उनकी औकात थी उस तरह हमने उनको किया। अब वही सिक्योरिटी फोर्सेस, वही पाक फौज, वही इदारे जब इन दहशत गर्दों के खिलाफ कर रहे हैं, ये पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद जो मुज़ाकरात के बाद जो सिचुएशन है, ये कौन संभाल रहा है सारा कुछ? आप असल में रियासत के खिलाफ, आप अपने रियासती इदारों के खिलाफ हैं। और वो मुहिबे वतन तो नामुमकिन है, क्योंकि आप तो कहते हैं तालिबान से बात की जाए, जो फुटबॉल बना के खेलते हैं सरों का गर्दनों का, जो हमारे शोधा का मजाक, यही 9 मई का भी तर्ज था। यही वो लोग हैं जिन्होंने शोधा का मजाक उड़ाया जनाब। उनके जो ये यादगार शोधा थी उनको जनाब मस्मार किया। पूरे हमारी जो है वो इदारों के जो है उनको, अच्छा, गाड़ियों को जलाया, रियासती इदारों को टारगेट किया, नैरेटिव बिल्ड किया, तकसीम की, नफरत की, यही इनके खिलाफ। जो अभी बताएं, ये जो एहसानुल्लाह, ये अब्दुल जबान वगैरह, नाम वगैरह, इंडिया खान में अफगानिस्तान से ताल्लुक रखने वाले, अभी 10 ख्वारिज जो है वो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द और ख्वारिज भी हलाक किए हैं। ये है असल काम, ये इनको हजम नहीं होता। असल में ये प्रॉब्लम है जो इनसे हजम नहीं हो रही, कि यार ये क्यों हो रहा है इनके खिलाफ ऑपरेशन, के सामने के फितरत ख्वारिज से ही हो। अब इनके होशरबा इंकशाफात भी आ रहे हैं, देखे ना किस तरह इनका पुलिस स्टेशनों पे हमला, वरना कैडेट कॉलेज में हमला। ये प्रॉपर एक चेन है जो कि मुंसलिक है, भारतीय फंडेड, और अफगानिस्तान जो वहां से हदायत ले रहा होता है। तो हम कैसे भाई किसी को छोड़ दें? हम मुल्क दुश्मन तो कोई कह सकता है, लेकिन पाकिस्तानी कोई नहीं कह सकता, मुहिबे वतन नहीं कोई कह सकता। लेकिन आप कहते हैं तो हमें इस पे आपको बिल्कुल भरपूर यकीन है कि आपके अंदर ये जो विरासतें पाई जाती हैं। अब पाकिस्तान की ये सीरीज चल रही है, वर्ल्ड कप से पहले एक अच्छा है कि प्रोग्राम ये कि जी आप एक टेस्ट 2020 की सीरीज खेलें, वर्ल्ड कप आ रहा है और आपके लिए प्रिपरेशन है, जिम्बाब्वे का मैच हो रहा है, पाकिस्तान बेहतरीन जो है वो परफॉर्म कर रहा है। ये एक तरीका है कि आप अपनी इस ट्रेनिंग सेशन को आगे लेके चलें और बेहतर क्रिकेट को बेहतर मजीद मजीद और मजीद बेहतर करें, और अपने परफॉर्मेंस अंदर जो फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक हैं, उनको वो दूर किया जा सके। और ये जो अंदर पीसीबी के अंदर भी चिटबाजी और जो है पर्ची सिस्टम है, उसको भी खत्म किया जाए, इस कल्चर को खत्म किया जाए और डिस्करेज किया जाए, टीम बॉन्डिंग हो। और एक स्पिरिट के साथ, एक जो स्पोर्ट्स की स्पिरिट होती है उसके साथ चला जाए। लेकिन अगर बात रही है कि इसको आपने अभी भी मजाक बनाया हुआ है, और ये जिन्होंने एहतजाज की सियासत से नहीं आना, तो जनाब उनके लिए फिर जो है रास्ता वो शेख हसीना वाजिद वाला जरूर अपना लेना चाहिए। मेरा ख्याल है ये जो जिन्होंने फाशिस्ट जो निज़ाम बनाया हुआ है उसके तहत अगर चलना है, तो इनको इनसे वो अब किसी और जगह चले जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में रह के ये काम नहीं हम होने देंगे। और अगर यही तरीका वारदात आपका है, तो आपका भी वही हशर होगा जो शेख हसीना वाजिद साहिबा का हो रहा है। और इनको पाबंद है जनाब, भारतीय जो सुरमा है जो इनको लेके गए हैं, अब इनको वही तरीक साथ फैसला पाकिस्तान में भी होने वाला है। यही बात है कि जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि ये अगर जब तक इंसाफ कायम नहीं होगा, जब तक यहाँ पे भी